हेलो स्टूडेंट्स। अभी हाल ही में आपने नीट एग्ज़ाम दिया है, उम्मीद करते हैं आपका स्कोर एक अच्छा स्कोर होगा। यहाँ पर मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ जो नीट एग्ज़ाम देने के बाद में हर जो एस्पिरेंट होते हैं उनके मन में आते हैं। बहुत सारे सवाल मन में आते हैं, उनके जवाब ढूंढते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों के मैं जवाब दे पाऊँ। अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो मेरे डिस्कशन के दौरान नहीं आ पाया हो, तो आप यहाँ पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। सबसे पहला जो अहम सवाल होता है कि हमारा ये पेपर हुआ है, ये पेपर लेबल कैसा था और क्या 2023 के हिसाब से जो कट ऑफ गई थी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत बदलाव होगा या नहीं होगा। थोड़ा बहुत का मतलब आप ये मान के चलें कि जो हमारा एग्ज़ाम का जो पैटर्न या जो एग्ज़ाम का लेवल होता है, अगर उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज होता है तो हम बड़े बदलाव की तरफ जाते हैं। लेकिन ये आप मान के चलिए कि जो 2024 का नीट एग्ज़ाम था, 2023 और 2024 के लेवल में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। जैसे मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो केमिस्ट्री में बहुत ही बैलेंस पेपर बनाया गया था, बहुत बैलेंस पेपर था। और क्वेश्चंस की जहाँ तक बात की जाए डिफ़िकल्टी लेवल का, फिजिकल केमिस्ट्री में ज़रूर आप इसको बोल सकते हो कि कैलकुलेशन बेस्ड चीज़ें थी थोड़ी सी। और बाकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी आपको एक ही क्वेश्चन मिला था। और आपको एक बात ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ज़्यादा टाइम टेकन कैलकुलेशन थी, आप उसमें चालाकी कर सकते थे। जो आपकी चॉइस होती है, जैसे आपको पता है कि हमारा जो चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमारी ज़्यादा कैलकुलेशन वाला जो पार्ट आ रहा था हम उसको छोड़ सकते थे, वो हमें नहीं करना चाहिए था। जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने वाला है, हम उसको छोड़कर एक दूसरा क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि सामान्य तरीके के क्वेश्चंस थे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत बेसिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो खैर हमने इसके बारे में तो खैर चर्चा ऑलरेडी कर ली है। जिस दिन आपका पेपर हुआ था उसके बाद हमने तुरंत इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। लेकिन मेन ये है कि ओवरऑल मैं व्यू दूं तो आपका जो नीट का 2024 का एग्ज़ाम हुआ है वो लगभग 2023 के स्तर से मैच कर रहा है। कुछ प्लस माइनस सारी चीज़ें करते हुए हम बोल सकते हैं लगभग मैच कर रहा है। जैसे कुछ भाग देखो इजी होता है, हर एग्ज़ाम में यही होता है, केवल इजी भाग से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पेपर बहुत इजी था, ऐसा नहीं होता है। इजी पार्ट तो हर कोई सॉल्व करेगा। हमेशा याद रखो कि जो इजी पोर्शन होता है अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो वो आपके लिए एक कंपलसरी काम है। क्योंकि अगर आपने इजी क्वेश्चन गलत कर लिया तो आप बहुत लोगों से पीछे हो गए। इजी क्वेश्चन तो आपको करना ही है। अब बात आती है कि उससे ऊपर जो एवरेज और अबव एवरेज क्वेश्चंस होते हैं उनकी संख्या आप जैसे जैसे बढ़ाते हैं आपकी रैंक सुधरती चली जाती है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम स्कोर की बात करें कि कितने स्कोर पर हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा जिसमें हम एमबीबीएस करेंगे, सभी का सपना होता है कि हम एमबीबीएस करें। ठीक है। और यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज से करें, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैं फ़िलहाल उत्तर प्रदेश और ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं, यूपी और ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा के तहत जो कॉलेजेस मिलेंगे और यूपी के तहत जो मिलेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक अंदाज़ा लगा सकते हो। हालांकि ये मेरा एक प्रेडिक्शन है, लेकिन ये प्रेडिक्शन ऐसे ही नहीं किया मैंने, मैंने बहुत समय लिया है। मैं कल भी इसको दे सकता था, लेकिन ये आपके करियर से बहुत एक गंभीर मुद्दा है, बहुत गहनता से इन चीज़ों को देखा जाता है और उसके बाद ही कोई फाइनल निर्णय लिया जाता है। इसलिए ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी एनालिसिस की हैं, हमारी टीम के साथ में हमने बैठकर सब विचार विमर्श किया है। और जितने भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर लेबल देखकर, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे बहुत सारे होते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इजी होने के बाद में गलती हो जाती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के सर्वे के बेस पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ लगभग उतना ही रहेगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये आज का नहीं है। ये बहुत समय से मैं यही चीज़ें कर रहा हूँ, आप बच्चों को नीट के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ, जेई के लिए करा रहा हूँ। मैं ऑल इंडिया रैंक 2 भी का भी मेंटर रह चुका हूँ नीट एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस फेज से निकल चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके लिए जो भी आपकी स्कोर है, जो भी आपका एट प्रेजेंट स्कोर है, उसको लेकर आप जो भी अपना निर्णय ले रहे हैं या जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसमें ये भी कंसीडर करें। एकदम एग्जैक्ट तो देखो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन मेरी आप बात पर अगर थोड़ा यकीन रखें
तो ये काफ़ी कुछ आपको दिखेगा कि जो एक्चुअल में कट ऑफ जाने वाली है उसके आसपास ही आपको ये नज़र आएगा जब फाइनल रिजल्ट आपका आएगा। यूपी का कोटा है और अगर आपके 630 नंबर बन रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि आपको यूपी के कोटा से मिल जाएगा। ठीक है, यूपी के कोटा से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा, अभी जो पेपर हुआ है उसकी सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए। और अगर आपका ऑल इंडिया कोटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहते हो कि आप कितने स्कोर पर आ सकते हैं, तो अगर आपका 610 मार्क्स हैं या इससे ज़्यादा हैं, मतलब ये कट ऑफ है, यानी कि मेरे अनुसार 630 नंबर वाला यूपी के कोटा के हिसाब से वो सेफ है, उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से 610 नंबर वाला बच्चा ले जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस। ये तो हो गई ये बात कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, बाकी सारे आंकड़े मैं ऑलरेडी ऑब्जर्व करके ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बहुत सारा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ यूपी का कोटा और ऑल इंडिया। ठीक है, बाकी आप अपने अपने स्टेट के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरिएशन देख सकते हैं। अब बात आती है कि मान लो हमारा स्कोर कम रह गया, तो देखो एक बात तो मैं ये बोलूँगा कि आप एक बार पेपर की एनालिसिस करो बैठ के, और आप अपनी गलतियों को लिखो कि आखिर हमारी क्या मिस्टेक हुई। हमारा एक सीधा सा लॉजिक होता है, मैं एक बात अक्सर बोलता हूँ, ठीक है, एक बात अक्सर अपने बच्चों को बोलता हूँ कि आप जो सिलेबस होता है, सिलेबस हमारे एग्ज़ाम के बारे में बताता है कि ये हमारा सिलेबस है, वो हमारे एग्ज़ाम की बाउंड्री होता है। ठीक है, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम की बाउंड्री होता है, एक लक्ष्मण रेखा होती है कि ये आपका सिलेबस है। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है किस तरह से, कोई बाहर रह के तैयारी करता है, कोई ऑनलाइन तैयारी करता है। लेकिन ये मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि सिलेबस की बाउंड्री या तो सिलेबस को पूरा उस तरह से नहीं कराया जा रहा है जो एक्चुअल में एग्ज़ाम की डिमांड है। इस बात को ज़रा ध्यान से समझो, एक्चुअल एग्ज़ाम की डिमांड, इस बात को बहुत सारी जगह बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं और वो एग्ज़ाम की डिमांड को भूलकर कुछ भी पढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखो कि एग्ज़ाम के सिलेबस होता है वो हमें बाउंड्री बताता है, और किसी भी एग्ज़ाम के पीवाईक्यू कहते हैं ना, उसकी बाइबल होते हैं। पीवाईक्यू से हमें एग्जामिनर की साइकोलॉजी पता चलती है। ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव रहा है, लगभग 20 साल मैं इस फील्ड में रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे नीट एग्ज़ाम में, जेई एग्ज़ाम में मेरी गाइडेंस में सफल हुए हैं। तो मेरे अनुभव के आधार पर मैं एक बात ज़रूर बोल सकता हूँ कि नीट एग्ज़ाम में एमबीबीएस लेना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन सही तरीका क्या होना चाहिए, आपको भटके बगैर, मतलब इधर उधर फालतू की चीज़ों में उलझे बगैर, सीधा तरीका है कि जो जो भी कुछ आपके एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, क्या है, पहला सिलेबस, आप अपना सिलेबस की फ़ोटोकॉपी निकालो, उसका प्रिंट आउट निकालो, अपने टेबल जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो उसके सामने पेस्ट कर लो। लगता तो ये है कि अरे सर ये तो हमें पता ही होता है, यही गलत फहमी होती है। जो पता होता है ना वही गलती होती है। जैसे कहते हैं ना, जो क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होता है ना वही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है, वहीं पर गलती होती है। सिलेबस आप जरूर पेस्ट करो, आप देखना इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आप समझ पाओगे कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए जितना जरूरी ये होता है कि क्या पढ़ना है, उतना ही जरूरी, और मैं तो कहूँगा उससे ज़्यादा जरूरी ये भी होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। और एग्जाम की डिमांड सिलेबस बाउंड्री बताएगा, पीवाईक्यू एग्जामिनर की साइकोलॉजी बताते हैं, एग्जाम की साइकोलॉजी बताते हैं। ठीक है, इसीलिए जो बच्चे बोलते हैं कि सर आपके जो प्रिडिक्शन होती है या जो क्लास का डिस्कशन होता है वो हू बहू एग्जाम में मैच कैसे कर जाता है, या जब हम नीट का एग्जाम देते हैं, जेई का एग्जाम देते हैं, तो ऐसे कैसे हो जाता है कि बिल्कुल उसी तरह का चीज़ें वहाँ पर हमें दिखती हैं। तो देखो पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये कोई तुक्का नहीं होता है कि कोई इतने क्वेश्चंस बता दे और उसको रट लें, ऐसे ऐसे कभी भी नहीं होता है। एक्चुअल में हमें एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना होता है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, बहुत प्लान्ड वे में हमें पढ़ना होता है। तब हमारा वो दिन आता है जब हम कह पाते हैं कि आज हम पूरी तरह से जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा सपना था, वो साकार हो रहा है। यहाँ पर हम ये जरूर बोलेंगे कि एग्ज़ाम
मैं फिर बोलूंगा, एक बात रिपीट करूंगा कि ये डिफिकल्ट नहीं होता है, लोग इसको डिफिकल्ट बना लेते हैं अननेसेसरी। मैं बहुत सारे बच्चों से, हजारों बच्चों को मैंने गाइड किया है, उसमें मुझे बहुत तरह तरह के बच्चे मिले हैं। कुछ बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ने में होते हैं, लेकिन फिर भी वो अननेसेसरी उलझ जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ों में जो एग्जाम से दूर दूर तक ना उसका कोई नाता है। अगर आप इसको समझ रहे होंगे तो मैं स्पष्ट रूप से ये बोलना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारे लोग, बच्चों के अलावा और भी लोग इसमें शामिल हो जाते हैं जो कुछ नया दिखाने के चक्कर में एक्चुअल में एग्जाम की जरूरत है ही नहीं वो चीज, अननेसेसरी उस चीज में उलझाते हैं और बच्चे उलझते रहते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं। ठीक है, अपनी एनर्जी को दूसरी दिशा में लगा देते हैं जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है। तो पहली बात तो आपको पूरी तरह से एग्जाम फोकस्ड होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और आपको एक सटीक प्रैक्टिस मिल जाए, ये एग्जाम की जरूरत होती है। एग्जाम का सिलेबस आपके एग्जाम से कम 1.5-2 महीने पहले पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, एक एक पार्ट कंप्लीट हो जाए, जिसके बाद में आपका एक बहुत बेहतर रिवीजन प्लान हो जाए, ये एग्जाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं पहले उन सभी प्यारे बच्चों से बात करना चाहूँगा जिनका स्कोर कम रह गया है। तो इसमें दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं। स्कोर कम रह गया है तो उनके मन में एक तो ख्याल ये होगा कि क्या करना चाहिए। कुछ लोग समझौता करने पर भी अब आ जाते हैं, उनको ये लगता है कि अब बहुत हो गया, अब हम, अगर उनका सपना एमबीबीएस का है तो उनको कुछ स्लिप आउट दिखता है मार्क्स में कि चलो बीडीएससी कर लेते हैं, बीयूएमएस कर लेते हैं, बीएचएमएस कर लेते हैं। देखो, आपकी चॉइस है, मैं ये नहीं कह रहा कि बस एमबीबीएस ही करेगा वही सब कुछ कर सकता है, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी फीलिंग है कि नहीं बस एक बार और प्रयास करते हैं, हम आपकी पूरी सपोर्ट करने को तैयार हैं। जिस तरह की सपोर्ट मांगोगे उस तरह की सपोर्ट करने को तैयार हैं। अगर आप ड्रॉपर हैं, आप चाहते हैं कोई ऐसी गाइडेंस आपको मिले, ठीक है, देखो मैं ये बात इस समय बिल्कुल बिल्कुल मैं प्रोफेशनल बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। बहुत सारे बच्चे इस समय परेशान होते हैं, उलझे हुए रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप अलीगढ़ के आसपास के बच्चे हैं, जैसे अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्र में, आप मथुरा से हैं, आप हाथरस से हैं, आप अलीगढ़ से हैं, आप एटा से हैं, ठीक है, आप आसपास के ज़िले से हैं और आप यहाँ आ सकते हैं बात करने। मैं आपको वादा कर रहा हूँ, आपको मैं ये पूरी तरह से विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आप आकर यहाँ पर हमसे बात करेंगे, हमारी एकेडमी में आएंगे, कटारा एकेडमी में, तो मैं आपसे पर्सनली इस चीज़ को, एक, आप मेरे साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे, मैं ये एहसास दिला दूंगा कि हाँ, आपकी क्या कमी रह गई थी और आपको अब कैसे चलना चाहिए, मैं आपको वो रास्ता दिखा दूंगा। तो आप, हम सबको हम बुलाना चाहते हैं, सबका स्वागत है, आप हमारी एकेडमी में आ सकते हैं। मैं यहाँ पर अवेलेबल रहता हूँ, हमारी पूरी टीम अवेलेबल रहती है। आप, सॉरी, सुबह 9 बजे से हमारे शाम को 6 7 8 बजे तक, जब भी आपको कंफर्ट जोन हो आप आकर मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पूरी तरह से गाइड कर सकता हूँ। अगर आपका स्कोर कम है, यकीन मानो इस तरह की आपको गाइडेंस मिलेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, केवल आपके हित की बात होगी यहाँ पर। अगर आपको ये शंका है कि हमें ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम बाकी चीज़ों को छोड़ते हुए आपको सही तरह से गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि हम समझ सकते हैं बच्चों का दर्द। ठीक है, हमें लगता है जब बच्चा बहुत मेहनत करता है और उसका रिजल्ट उसके अनुरूप नहीं आता है, तो वो एक तरीके से उसको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उसको निर्णय एक ऐसे व्यक्ति के लिए, मतलब जो उसका निर्णय हो उसमें एक ऐसे व्यक्ति की राय शामिल हो जाए जिसका इसी बातों में अपना काफ़ी समय बीता है, तो शायद उसका निर्णय अच्छा हो जाए। तो पहला तो यही कि जो बच्चों को लगता है कि वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं या उनके लिए क्या सही रहेगा, या इस स्कोर के आसपास हैं या इससे कम है या काफ़ी कम है, तो उनके लिए क्या चीज़ बेहतर है, ठीक है, वो यहाँ पर हमारे साथ में आकर डिस्कस कर सकते हैं, हम उनको पूरी तरह से गाइड करेंगे। जो बच्चे हमारे अलीगढ़ के आसपास ना रह के थोड़ा दूर रहते हैं, उनको एक बात मैं बोलना चाहूँगा, हम आपको कुछ गाइडेंस प्रोग्राम, आप हमारा जो कटारा लर्निंग ऐप है
आप उसको डाउनलोड करें। हम बहुत जल्दी वहाँ पर एक गाइडेंस प्रोग्राम आपके दूर बैठे हुए बच्चों के लिए लेकर आएंगे, जिसमें उनकी इस तरह की समस्या कि अब क्या करना चाहिए। आप यहाँ पर यूट्यूब पर कमेंट कर देना, ठीक है। अगर आप दूर रहते हैं, यहाँ नहीं आ पाते हैं, तो इस तरह की आपको यहाँ से हम ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। दूसरे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी अभी उन्होंने ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दिया है और वो ऑलरेडी अपने फुल मूड बना चुके हैं कि हाँ, हमें तो अब हर हालत में ड्रॉप करना है और हमें नीट एग्ज़ाम ही क्रैक करना है। उनका एक सपना है, उन्होंने ट्वेल्थ के साथ दे दिया, लेकिन अब वो फाइनल इसमें लगना चाहते हैं। तो मैं आपको बस एक बात बोलना चाहूँगा, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले आप कुछ बातों पर ध्यान दें। पहले तो मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप आसपास में हैं और आपको ज़रूरत है कि हाँ, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि एक सही डायरेक्शन में चलेंगे तभी आप एक अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं, तो आप हमारी एकेडमी में आ सकते हैं। हमारी एकेडमी में आने के बाद हम आपको वो चीज़ देने जा रहे हैं जो शायद कोई संस्थान आपको नहीं देगा। देखो, हम कितने क्लियर हैं, हम कितने ट्रांसपेरेंट हैं, इसका प्रूफ आपको हम ये बोल कर, जो स्टेटमेंट मैं बोलने जा रहा हूँ, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो बाकी के एजुकेशन इंस्टीट्यूट या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, मैं ये कहते हुए संकोच नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आ गई है, बहुत ज़्यादा। जैसे आप अगर जाओगे तो आपको कोई डेमो क्लास भी नहीं देगा, आपको टीचर के बारे में पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, उनकी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं। और ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट होते हैं, मान लो कुछ जो टीचर्स होते हैं जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट चल रहा है, उनके नाम हैं किसी वजह से, और वो वास्तव में मेहनत करते हैं, रिजल्ट निकलते हैं उनके। लेकिन जब बच्चा किसी सेंटर में जाता है तो पता चला कि वहाँ पर कोई भी टीचर किसी भी तरह से रिप्लेस कर दिया। हमारा एक जो पॉजिटिव पॉइंट रहता है कि हम अपने अंदर ही खुद ही ये संस्था को रन कर रहे हैं। और मैं खुद की भी बात करूं तो लगभग 20 साल से मैं नीट के बच्चों को गाइड कर रहा हूं। मेरी गाइडेंस में बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं, और लगातार एम्स में, अब तो नीट से ही होता है एम्स का एग्ज़ाम भी, ठीक है, और बहुत अच्छी रैंक के साथ में बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और मैं एक दावा कर रहा हूँ कि परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज में, क्योंकि देखो, हम ऑल इंडिया लेवल पर हमारे अलग अलग सेंटर इस तरह से नहीं चल रहे हैं। हमारा एक अपना संस्थान है जो हम अलीगढ़ से रन कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। मतलब आप अगर एक बार यहाँ पर विजिट भी करने आएंगे तो आपको पता चलेगा। मैं ये उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो मन बना चुके हैं कि हम अब ट्वेल्थ पास करने के बाद में एक संस्थान को सर्च कर रहे हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ लग पाए। तो हम यहाँ पर हर बच्चे को मौका देंगे टीचर को समझने का। उसको पता चलेगा कि उसको खुद लग जाएगा कि ये मेरे लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट हो सकता है, या मेरे सपनों को साकार कर सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ फैसिलिटी ऐसी हैं जो शायद आपको किसी भी संस्थान में ना मिल पाए। एक तो हमारे यहाँ पर आप जानते ही हैं कि हम बच्चों के साथ कितना बिल्कुल वन टू वन इंटरेक्शन रखते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक खास बात होती है कि हम हाइब्रिड क्लासेस चलाते हैं जो पूरे अलीगढ़ में हम अकेले ही हैं, और आसपास के ज़िलों में भी हम बता रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। जैसे जो हम क्लास में कराते हैं सेम टू सेम आपको हम अपने यहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे। कई बार बच्चा क्लास को करने के बाद उसको दोबारा देखना चाहता है तो वो सब देख सकता है, ठीक है। ये अकेली फैसिलिटी हमारी ऐसी है जो हम सेम जो क्लास में करा रहे हैं वो ही दे रहे हैं। कुछ और संस्थान ऐसे चला रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन वो ऑनलाइन कोई दूसरा होता है, ठीक है। आप अच्छे से समझते हो ये जो खेल चलता है, ठीक है, हालांकि ये अच्छा नहीं है, बच्चों के हित में नहीं होता है, ठीक है। और एक्चुअल वहाँ जो पढ़ाया जाता है वहाँ कोई और पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख कर ही आप निर्णय लें, एक अच्छे संस्थान को चुनें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाना टीचर को है। उनके बारे में जानें, उनके साथ में आपका कनेक्शन कैसे बैठ रहा है, ये सारी चीज़ें समझें, तब एक अच्छा डिसीजन लें कि आपको क्या करना है, ठीक है। हम केवल इतना कर सकते हैं कि हम आपकी हर तरह की सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। एक बात यह है, एक मैं अनाउंसमेंट अपनी संस्थान की तरफ से करना चाहूँगा। हालांकि इस तरह के अनाउंसमेंट के लिए हमें अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ में मीटिंग करके निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये निर्णय ऐसा है कि हमारे पूरे टीम मेंबर्स इससे सामने इस निर्णय में सहमति दर्ज करेंगे। मैं आपके साथ में अपने दिल से, अपनी अंतरात्मा से एक शब्द बोल रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत की है
और जिनका स्कोर 600 के इर्द गिर्द हो रहा है, 600 के आसपास हो रहा है, वो बच्चे यहाँ आए। हम आपको बता रहे हैं कि हम आपकी इतनी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं कि आपकी फाइनेंशियली भी, जो आपके पेरेंट्स को लग रहा होगा इस समय कि बताओ मार्जिनल रह गई, तो आप अभी अपने सपनों को मत तोड़ने टूटने दो। हम पूरी तरह से, जो आपका 600 के आसपास अगर स्कोर है, आपके 595 प्लस है, आपका 600 के आसपास है, और आपको लग रहा है बस कुछ और हो जाता तो हम सेलेक्ट हो सकते थे, फिर मन में आता है कि दोबारा से इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, दोबारा से ये खर्चा हो, आप इससे हम आपको पूरी तरह से मुक्त कर देंगे। आप हमारे पास आएँ, हम आपसे डिस्कशन करेंगे। हम आपको फिर बता रहे हैं कि अगर आप वास्तव में डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपकी गंभीरता दिख रही है कि आप इतना अच्छा स्कोर करके लाए हैं, तो हम आपकी फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक परफेक्ट सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए भी हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे, आपके पेरेंट्स को बुलाना चाहेंगे कि वो एक बार संस्थान में आकर कम से कम हमसे डिस्कशन करें, अपने बच्चे के भविष्य के लिए एटलीस्ट बात करें। और एक सिंपल सी बात है कि अगर वो यहाँ एडमिशन नहीं भी कराना चाहते हैं, कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी चॉइस है। ठीक है, जहाँ भी आपको, जैसा भी, जिस तरह से भी आपको लगता है कि मेरे लिए ये अच्छा है, ठीक है, मैं इस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ, आप आगे बढ़िए। लेकिन एटलीस्ट आपको जो भी मन में शंकाएं आती हैं, जो भी आपके अंदर डाउट आते हैं, उनको आप हमारे यहाँ पर आकर हमसे बात करके क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा करने से हमें खुशी होगी, हमें अच्छा लगेगा कि हमने किसी बच्चे को कुछ ऐसी गाइडेंस दी। बहुत सारे उदाहरण इस बड़े करियर में, भाई लगभग 20 साल का ये टीचिंग करियर मेरा गया है नीट और जेई के बच्चों में, उसमें एक बच्चे का कम से कम, मैं बहुत बार मेरे मन में उसका ख्याल आ जाता है। एक बच्चा था, और वो बच्चा साइकिल से आता था। देखो अभी तक, मतलब ये बात बहुत पुरानी है, 2007 की बात है। उस समय एक शिवानी चौधरी नाम की बच्ची थी, उसकी 189 रैंक आई थी, आईआईटी मिला उसे, आईआईटी रुड़की। अब तो खैर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास कर लिया, वो आगे काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुकी है। एक बच्चा था, वो बच्चा बहुत दूर से साइकिल से आता था, उसको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी थी। और कभी कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी क्लिक हो जाती, इसलिए हमारा मन करता है कि ऐसे बच्चे जो मेहनती हैं, कुछ करना चाहते हैं, हमारे हाथ में जो भी होगा वो हम करें तो बड़ा, बहुत अद्भुत खुशी होती है। उसका तरीका है हमारे पास में, वो भी हम बताएंगे। वो बच्चा आया था, मेहनती बहुत था, मन में एक सपना था, हालांकि वो नीट का नहीं था, उसे जेई की तैयारी करनी थी। एक सपना लेकर आया था कि मुझे जाना है, लेकिन मेरे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, मेरी फाइनेंशियली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। और वो सर्च कर रहा था किसी भी ऐसी संस्थान को कि जहाँ पर उसको कुछ सपोर्ट मिल पाए। ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है, उस समय डीसीई का एग्ज़ाम होता था, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आजकल वो काफ़ी, आप जानते ही हैं, जेई में बहुत टॉप रैंकर कॉलेज में आता है, डीटीयू है आजकल उसका नाम, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उसकी 196 रैंक आई थी उसमें, और उस बच्चे ने, उसको वहाँ एडमिशन मिला। वहाँ वो इतना अच्छा उसने करा, उसका टॉप क्लास प्लेसमेंट हुआ, आज की डेट में करोड़ों का पैकेज है उस बच्चे का। एक बच्चा ये मेरे दिमाग में ज़रूर आता है, और वही मुझे इंस्पायर करता है कि ऐसे बच्चे जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए हम कटारा एकेडमी ये पूरी तरह से प्रयास करेंगे, जितना भी संभव हो पाए उनकी मदद करें। ठीक है, और आपको एक बात और बताता हूँ मैं, बिल्कुल ईमानदारी से, अगर आप इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं, तो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको करना चाहिए, क्योंकि संस्थान के लिए भाई ये जो चीज़ें हैं, ये उन बच्चों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की और उनके मार्क्स इसके आसपास आ गए। एक तो वो उनकी मेहनत का फल है, एक तो ये उनके लिए किया जा रहा है क्योंकि वो उनकी मेहनत का परिणाम है। ठीक है, उसके लिए चाहे इकोनॉमिकली वीकर हैं या स्ट्रांग हैं, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो आप इतने नंबर लेके आए, वो आपके लिए रिवार्ड है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अभी शुरुआत करना चाह रहे हैं, उसमें दो तरह के बच्चे हैं। एक ऐसे भी होंगे जिनमें आप जानते होंगे कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, और वास्तव में इसको फाइनेंशियल नीड है। तो हम कटारा एकेडमी में एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, और ये हमारी परंपरा रही है कि इस स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से जो बच्चा
अगर फाइनेंशियली कमज़ोर होता है तो वो उसके आड़े नहीं आता है। वो पढ़ाई करे, मेहनत करे और आगे इसमें अच्छा स्कोर करके अपने सपनों को साकार करे। इसमें एक बात और होती है, क्योंकि इसमें हम 100% ट्रांसपेरेंट हैं। अगर किसी बच्चे का बेसिक ही बहुत ख़राब होता है, मान लो बेसिक ही उसका सही नहीं है, हम उसका बेसिक कवर कराने के बाद भी उसको ऑफर करते हैं कि आप अब स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो। यानी हम पूरी तरह से तत्पर हैं कि हर बच्चे की मदद हो पाए। ठीक है। बाकी देखो, कुछ और सवाल आपके हो सकते हैं नीट एग्जाम से जुड़े, नीट एग्जाम से संबंधित कुछ डाउट हो सकते हैं। तो वो सारे के सारे डाउट्स आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और अपने डाउट्स जो भी हैं वो यहाँ पर लिख सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनका जवाब दें। कुछ ऐसे कॉमन डाउट्स आ गए जो किसी एक ही टॉपिक पर कंसंट्रेट रहें, तो एक स्पेशल वीडियो भी आपके लिए हम लेकर आएंगे। ठीक है। तो आज आपसे जुड़ने का जो मकसद था वो यही है कि आप नीट एग्ज़ाम के लिए अगर फोकस होना चाहते हैं तो हम आपकी हर पॉसिबल हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, हर तरह से। बस आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। तो कोई भी मंजिल ऐसी नहीं है जो हासिल ना की जाए, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। एक बार आप और प्रयास करो। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नंबर से स्लिप आउट हो गए हैं और आपने एक साल ड्रॉप लिया है या किसी ने एक से ज़्यादा बार ड्रॉप लिया है, तो कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपके अंतरात्मा से आवाज़ आएगी, आप शांति से बैठो, मनन करो, चिंतन करो कि क्या आप ये कर सकते थे कि नहीं। अगर अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ ऐसे हो जाता था, मैं कर सकता था, तो उठो, जागो और चलते रहो। और कब तक चलना है? जब तक आप सफल ना हो जाओ। और 100% जब आप लगातार प्रयास करोगे तो सफलता को तो मिलना ही पड़ेगा। सफलता 100% आपको मिलेगी। तो मिलते हैं, हम लोग मिलते रहेंगे यूट्यूब पर। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको कोई भी ऐसा, सपोज ऐसे बच्चे भी होंगे जो दूर से पढ़ रहे होंगे, कहीं अलग अलग पढ़ रहे होंगे और उनको लग रहा है कि हम हमारे थ्रू वो अभी नहीं कनेक्ट हो पाए, तो हम उनकी यूट्यूब के माध्यम से भी सपोर्ट करने में पीछे नहीं हैं। आपको कोई भी ऐसे टॉपिक्स लगेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, जूलॉजी के हों, बॉटनी के हों, फिजिक्स के हों, जो आपको लगता है कि यूट्यूब पर इन टॉपिक्स को बता दो, समझा दो, तो ऐसी सीरीज भी हम आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें ऐसे टॉपिक जो बहुत डिफिकल्ट बच्चों को लगते हैं, बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में हम आपको करा देंगे। यानी हर तरह से हम आपके साथ हैं। थैंक यू।